दोस्तों, अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्री से बड़ी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवा कर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। दोस्तों, अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शीट की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी 5 बिल्डिंग को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब ये क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद की फोटोज में देखा जा सकता था। उससे पहले कोई ऐसा निशान वहाँ मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर यहाँ सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पे लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आइस शेल के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीपॉड्स मौजूद थे। एम्फीपॉड्स की ये किस्म श्रिम्प, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। पर सवाल ये है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीपॉड कहां से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र में तो झींगे मरे हुए डिकम्पोज्ड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की सीक्रेट रिवर में जरूर कभी न कभी प्लांट्स भी होते होंगे, जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। दोस्तों, समुद्र का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पर ब्राउनसन डीप है, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के ओशन में मौजूद फैक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर कैलकुलेट की गई है। 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉयड की और पैसेंजर को पानी के अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने के लिए ले गया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, करीब 33 फीट बड़ी। इसको जॉइंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशन की 3500 फीट की गहराई में रहती है, पर इसको अंटार्कटिका के समुद्र की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वो भी समुद्र की सतह पर। अंटार्कटिका की वीरान और बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एशियंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समुद्री फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलिन उनके बीच पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि इनका ताल्लुक क्रेटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी बड़ी वादियाँ और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक बहुत सारे मीटेओराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई पत्थर का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक पत्थर जिसका नाम ALH 84001 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस पत्थर ने 1996 में हेडलाइन बनाई थी, जब साइंटिस्ट ने ऐलान किया कि मार्स से आए मीटेओराइट्स ने माइक्रो फॉसिल के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि जब ये पत्थर मार्स से टूटकर यहाँ आया था, उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हम में से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एशियंट आइस क्यूब में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इसके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज भी प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के प्योर कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा, उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को महफूज रख के बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं, जिनको हजारों लाखों साल से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए
हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस क्योर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख साल के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस क्योर की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है, जैसे हर 1000 साल के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और इनको अब अगली बार कब आना है। ये सारी प्रेडिक्शन इन आइस क्योर की मदद से ही की जाती है। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आप सब दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।